हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल LS क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा 4 समय दूरी का पार्ट 6 होने वाला है। तो आइए आज इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में 8 हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको रीड करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप इसके बारे में समझने कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो आपका क्या करता है, घुड़सवारी करता है, और जिसकी स्पीड भी दे रखी है हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर वो क्या करता है प्यारे दोस्तों, 6 मिनट विश्राम भी लेता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका प्यारे दोस्तों। देखिए अब किस तरीके से ईजी हो सकता है। मैंने कहा अगर मैं ऐसा मान लूँ कि अगर ये मान लीजिए कि व्यक्ति जो विश्राम कर रहा है वो विश्राम ना करता, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते। तो आप कहते कि अगर वो मान लीजिए घोड़ा जो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो दूरी बराबर या टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस उसको 90 किलोमीटर की तय करनी है, यानी 90 किलोमीटर की यात्रा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में उसे कितने समय लगता? तो आप कहते 5 घंटे का समय लगता। ठीक है, यानी कि अगर मान लो वो कहीं रास्ते में ना रुकता, यानी बिना रुके अगर यात्रा करता, तो उसको पूरी यात्रा का जो समय होता 5 घंटे होता, और इसको आप इजीली निकाल देते। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि 6 मिनट रुकता है। कब रुकता है? 7 किलोमीटर पूरा होने पर। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि अगर ये मान लेते हैं हम, हमारी जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये दूरी 90 किलोमीटर हो और इस 90 किलोमीटर में वो क्या करता है कि पहले जैसे ही 7 किलोमीटर पूरा होता है, तो मैंने मान लिया कि 7 किलोमीटर यहाँ पर पूरा हो गया, और 7 किलोमीटर जैसे ही पूरा हुआ वो कितने मिनट रुका? तो 6 मिनट रुका। फिर जैसे ही अगले 7 किलोमीटर आएंगे, यानी 14वें किलोमीटर पर फिर से वो 6 मिनट रुकेगा। फिर से आपका कौन सा, यानी 7 और आएगा, यानी 21वें किलोमीटर पर 6 मिनट रुकेगा। मतलब इस तरह वो रुक के जाता है। तो क्या हमें इस क्वेश्चन को इसी प्रकार करते आना है? तो बिल्कुल नहीं करना। हम क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ तक ये पता लग गया कि अगर वो यात्रा सीधे सीधे करता तो उसको टोटल टाइम जो लगता 5 घंटे का, लेकिन वो 6 मिनट रुकने का टाइम भी वहाँ पर उसने यानी रेस्ट किया है, लेकिन पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो भी इसमें अगर मैं पूछूँ कि दूरी यानी 90 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगा, तो आप कहेंगे कि जो 6 मिनट रुका हुआ है उसको भी आप क्या कर दें, इस टाइम में ऐड कर दें, तो हम वहाँ तक निकाल सकते हैं पहुँचने में उसे क्या समय लगा। तो हम डायरेक्टली देखिए क्या कर सकते हैं, जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको दिया गया है 90 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस दी गई है 90 किलोमीटर, और इसमें आप जितने किलोमीटर के बाद वो व्यक्ति रुकता है, यानी कितने किलोमीटर के बाद, तो 7 किलोमीटर के बाद, यानी प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने के बाद रुकता है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कंप्लीटली कितनी बार वो रुक जाएगा रास्ते में। तो मैंने क्या किया, इसमें 7 से डिवाइड किया, क्योंकि वो प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए रुकता है। तो इसका मतलब यहाँ से आपने देखा कि कितनी बार इसमें भाग जा सकता है। यहाँ पर आपने कहा कि 7 से अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? आप कहोगे कि 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, यानी यहाँ से आपको रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। आप केवल उसका इंटीजर पार्ट लेंगे, यानी पूर्णांक, यानी जितनी बार आपका कंप्लीट भाग गया वो आपको लेना है। तो आप कहेंगे कि
90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में। अगर वो प्रति 7 किलोमीटर पूरा होने पर अगर रुकता है तो कितनी बार रुकेगा, तो आप कहेंगे कि 12 बार रुक जाएगा। अब इसका मतलब 12 बार रुकने का मतलब हो गया, अगर एक बार रुकने में 6 मिनट समय लेता है तो टोटल 12 बार रुकने में कितने मिनट हो जाएंगे, 72 मिनट। और 72 मिनट को आप कह सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। कितने समय लगेगा, 1 घंटा 12 मिनट का। तो 1 घंटे 12 मिनट, यानी अगर पूछा गया है कि उसे यात्रा में कुल कितना समय लगा, तो आप कहेंगे कि जो 5 घंटे लग रहे थे, यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा उसका कि 5 घंटे बिना रुके और आपका 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, यानी 5 घंटे, यानी 6 घंटे। यहाँ से जो उसको टोटल टाइम लगने वाला है वो लग जाएगा 6 घंटे, और आपके कितने मिनट हो गए, 12 मिनट, यानी 6 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा। और जो वो व्यक्ति है उसकी जो कुल यात्रा में लगने वाला समय होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे 6 घंटे 12 मिनट। तो यहाँ पर आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के। जैसा कि यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर यहाँ पर बताऊँ कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर उसका बिना रुके का टाइम निकालूं तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाते कि 5 घंटे का समय लगेगा। अगर उसको 6 मिनट रुका 90 किलोमीटर जाने में तो कितनी बार रुकेगा, तो आप इजीली क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस दी गई है उसमें जितने किलोमीटर पूरा होने पर रुकता है उसका आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका यहाँ से जो आंसर आ जाएगा, यानी आप कहेंगे कि 12 बार रुकेगा। 12 बार रुकने का मतलब 12 छिक्के 72 मिनट रुकेगा। 72 मिनट, क्योंकि एक बार रुकने में 6 मिनट, तो 12 बार रुकने में 72 मिनट रास्ते में और ख़राब होंगे, तो टोटल 1 घंटे 12 मिनट ये हो गए। तो टोटल टाइम की अगर बात की जाए तो आपका जो टाइम लग जाएगा वो 6 घंटे 12 मिनट उस व्यक्ति को यात्रा को पूरा करने में लगा समय हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जिसे आप सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर करेंगे अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। जैसा कि देखिए मैं एक बार इसको रीड करके बता देता हूँ कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है। प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। तो जैसा कि सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है आपका और आप इसको बिल्कुल ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप एक गलती करेंगे। वो क्या गलती होगी कि आप कहेंगे कि 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर की दूरी है और प्रति किलोमीटर पर यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। तो 5 यानी 1 किलोमीटर जैसे ही पूरा हो जाता है तो वो 1 मिनट रुकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अगर नहीं आए, अगर आप कोई गलती कर लेते हैं तो इस मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा और आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। अब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले। तो आइए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी ड्राइव करके दिखाया था पिछली वाली वीडियो में। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करी जाए तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, आप सब जानते हैं, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो डिस्टेंस चलते हैं और डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट हो, तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ करते थे जो क्या था, यानी एवरेज स्पीड बराबर होता था 2x वाई बट्टे x प्लस का y। यानी ये कब लगाते हैं हम, जब हमारी डिस्टेंस कैसी दे रखी हो,
कांस्टेंट दे रखी हो और 2 चालें हमारे पास होती है तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। यानी एक तो तरीका ये हो सकता है आपका कि एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखिए एक उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आपसे बोला गया है प्यारे दोस्तों कि एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग, यानी कोई अगर टोटल डिस्टेंस हो, एक पूरी कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हैं। जैसे कि ये एक डिस्टेंस मान लीजिए, एक दूरी है यहाँ से यहाँ तक की पूरी। अब इस एक दूरी का 1/5वां हिस्सा किस चाल से चलता है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। उसका उसी दूरी का 1/10वां हिस्सा वो किस चाल से चलता है, तो आपको बताया है यहाँ पर कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे शेष पूछता हूँ कि शेष भाग जो बचेगा आपका वो क्या रह जाएगा, तो आप कहोगे कि अगर यहाँ पर 1/5 चल चुका है, यहाँ पर 1/10 चल चुका है, किस दूरी में से, इस एक दूरी में से, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है उसकी यानी जो बची हुई दूरी होगी वो इजीली यहाँ पर आप कह सकते हो कितनी हो जाएगी। तो आप ये जोड़ करके, ये दोनों जोड़ करके अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 7/10। ये आप अपने आप निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यानी 1/5 भाग 1/10 भाग जोड़ करके एक में से जैसे घटाओगे तो कितना भाग बचेगा आपका, 7/10 भाग। और ये भाग आपका किस चाल से चला जा रहा है, तो आप कहोगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको जो मेथड बताया था वो केवल और केवल इस तरीके से था कि अगर मैं दूरियां चलता हूँ, एक चली मैं 10 किलो, मतलब एक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला, उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला और उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला। तो मैंने आपको बताया था कि आप इनका एलसीएम ले सकते हैं इजीली यहाँ पर। तो आप कहोगे कि कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 60, 10 से भाग करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, यानी 10 सिक्के 60 हो गया आपका, 20 तिया 60 हो गया, 30 दूनी 60। और आप क्या करेंगे, इसको जोड़ के और इस डिस्टेंस में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसा भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं देख रहे हम कि इसको हम कर पाएँ। तो हमें क्या दिख रहा है कि हम उस दूरी का 1/5 भाग यानी 5 भाग, यानी एक दूरी में से 5 किस स्पीड से जा रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। इसका मतलब क्या आप ये कह सकते हैं, अगर मैं पूरी डिस्टेंस की बात करूं तो पूरी डिस्टेंस की जो स्पीड हो जाएगी वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मुझे कभी भी, देखिए प्यारे दोस्तों, इस तरीके की कोई कंडीशन दे दी जाए कि बोला जाता है कि 1/5 भाग अगर आप चल रहे हैं किस चाल से, तो आप कहोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से। अगर मैं पूरी यात्रा की आपसे चाल पूछूं तो जो आप नीचे देख रहे हैं इसका इधर हो जाएगा गुणा, तो आप कहोगे जो पूरी यात्रा की चाल हो जाएगी यानी 8 पंजे 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर मैं मुझसे बोला गया है कि 1/10 भाग, तो 1/10 भाग में किस चाल से चल रहा हूँ, तो आप कहोगे कि ये जो हम चल रहे हैं किस चाल से, यहाँ पर हमें मेंशन है कि 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो मैं ऐसे यहाँ पर अगर आपसे पूछता हूँ कि पूरी यात्रा की चाल क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है प्यारे दोस्तों। ऐसे अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे मैंने आपको दिखाया था कि आपकी डिस्टेंस क्या बच के आ रही थी, आप कहोगे कि 7/10 बचेगी। और जो 7/10 की मुझे स्पीड दी गई है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड यानी 10 तो इधर गुणा हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कितना बनेगा 200। लेकिन यहाँ पर जो 7 होगा वो भी कहाँ पे आएगा, आपका डिवाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो एक था तो मैंने ये डायरेक्ट सीधे सीधे निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर ये 7 है तो ये 7 भी आपका कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो आप कहोगे कि 200/7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है प्यारे दोस्तों आपका, ये टाइम एंड वर्क में भी मतलब इजीली इससे हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चनों को, और इसी सेम कॉन्सेप्ट यही होगा आपका उसमें भी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आप किनका लेंगे, केवल ऊपर वाली का, यानी ऊपर 40, 250 और ये 200। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो आप कहोगे कि इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 1000 या 1000। 1000 आपने क्या मान ली, उसकी डिस्टेंस मान ली कि जो
यात्रा की जो डिस्टेंस है टोटल वो क्या हो जाएगी 1000 किलोमीटर की दूरी। अगर मैं इस दूरी को इस चाल से जाऊंगा तो मुझे क्या समय लगेगा, तो आप कहोगे कि 25 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा आपका। ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर मैं पूछूं कि 250 से आपको कितना लगेगा तो आप कहेंगे कि 4 घंटे का समय लगेगा। और जब 200 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे कि 200 पंजे 1000। लेकिन जो 7 होगा नीचे इसका आपको उसमें मल्टीप्लाई भी करना है, यानी 200 का भाग किया कितनी बार, 5 बार, और इंटू 7 करेंगे तो यहाँ से टोटल जो टाइम आएगा यानी 35 घंटे का समय आ जाएगा। अब आप जानते हैं एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि कुल दूरी बट्टे कुल समय जो आपका कितना लग रहा है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। 35 और 4 39 यानी 39 और 25 ये आपका हो रहा है 9 5 14, 3 2 5 1 6 64, तो यानी 64 ये आपका टोटल समय, यानी कुल दूरी कितनी हो गई 1000 किलोमीटर, और बट्टे टोटल घंटे का समय कितना लग रहा है उसको 64 घंटे का। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने काटा 8 से 8 बार और 8 से इसको काट दिया कितनी बार, 125 बार। तो यहाँ से अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो 8 का भाग करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 8 एकन 8, यहाँ से बचेगा 4, 8 पंजे 40 और पॉइंट लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार, 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। यानी यहाँ पर आप इसको इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी एवरेज स्पीड आ रही है 15.625 किलोमीटर पर प्रति घंटा, जो आपकी क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं तो प्यारे दोस्तों आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपका एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था एक क्वेश्चन में कि अगर कभी भी इस प्रकार की लाइन बोली जाती है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की, तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर किसके रेस्पेक्टिव की बात की जा रही है, स्वयं की चाल की। इसका मतलब जो बेस में होगी वो कौन सी होगी, उसकी स्वयं की चाल होगी। इसका मतलब जिसकी रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा कहाँ पे होती है, चीज़ हमेशा नीचे मिलती है। यहाँ पर बोल दिया उसने स्वयं की चाल की, इसका मतलब ये उसकी स्वयं की चाल है, लेकिन जब 7 से चाल से जाती है तो किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि ये तो स्पीड का रेशियो दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि स्पीड का जो रेशियो है वो मेरा क्या हो जाएगा, तो स्वयं की चाल तो हो जाएगी उसकी 11, लेकिन वो गई किससे, 7 से गई है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि टाइम का रेशियो तो उसका उल्टा हो जाता है। किसका रेशियो, यानी स्पीड के रेशियो का उल्टा रेशियो किसका होता है, उसके टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए अब जो 22 घंटे दिया गया है वो किस रेशियो के बराबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की, तो मैंने लिखा उसकी स्वयं की चाल और इससे गई है, यानी स्वयं की चाल तो उसकी 11 थी, लेकिन गई कितने से, 11 से। चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। यानी कि अगर वो स्वयं की चाल की मतलब 7 से, जब 7 से गई तो उसे 22 घंटे में पहुंची, लेकिन ये जो 7 है वो हमारी स्पीड का रेशियो है, लेकिन हमें तो गिवन क्या है, टाइम। तो हम क्या करेंगे कि 7 के स्पीड वाला जो समय कौन सा लग रहा है रेशियो में, आप कहोगे 11 अनुपात में। तो जो 11 अनुपात होगा वही आपका कितने के बराबर होगा, आप कहोगे 22 घंटे के बराबर। यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितने घंटे के बराबर है, तो आप कहोगे 2 घंटे के बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान। अब देखते हैं आगे के पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो हमें बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने घंटे की बचत हो जाएगी या कितने समय की बचत हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर अगर वो रेलगाड़ी किससे जाए, 11 से, यानी स्वयं की चाल से ही जाए, तो आप कहें कि कितने घंटे की। जब वो 11 की स्पीड उसकी थी खुद की, लेकिन 7 से जाती है तो उसे यहाँ पर आपने देखा 11 की स्पीड से आ रही है तो 7 रेशियो में टाइम लग रहा है, लेकिन जब वो 7 से जा रही है तो 11 घंटे का। अगर वो इस वाली चाल से जाएगी तो आप बताएं कि कितने घंटे का उसे मतलब जो बचत होगी,
कितना उसकी बचत हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि यहाँ से 11 से 7 यानी 4 घंटे 4 रेशियो की बचत होगी। कितने रेशियो में बचत होगी प्यारे दोस्तों? आप कहोगे कि 4 रेशियो में। जब 4 रेशियो में बचत हो रही है लेकिन एक्चुअल में 1 रेशियो 2 घंटे के बराबर है, इसका मतलब आप कह सकते हैं अगर बचत पूछी गई है कि अगर वो रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से जाए तो बचत क्या होगी, तो रेशियो में 4 लेकिन एक्चुअल में 2 घंटे, तो टोटल जो आपके हो जाएंगे यानी 8 घंटे की उसे क्या होगी, बचत होगी जब रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से जाएगी तो। और अगर स्वयं की चाल से जा रही है तो इसका मतलब कितने घंटे लग रहे हैं उसे, इस वाली चाल से जाने में लग रहे हैं 14 घंटे। आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि अगर एक रेशियो की वैल्यू है तो वो स्वयं की चाल से जब जाती है तो 14 घंटे का समय लगेगा, जब वो बाद वाली चाल से जाती है तो उसे कितने का 22 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब बचत कितनी हो जाती, तो आप कहोगे कि यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसे को 8 घंटे की बचत हो पा रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके के। तो देखिए प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। प्रति घंटा बस कितनी मिनट रुकती है? तो जब भी प्यारे दोस्तों इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जब बोल दिया जाता है कि एक कोई बस है या फिर कोई गाड़ी है, तो जो गाड़ी है जिसकी बिना रुके चाल कुछ और है यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन तथा रुकने के समय को शामिल करके जो कि इसकी एवरेज स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रति घंटा बस कितनी मिनट रुकती है, यानी आपको वो टाइम पूछा जाता है कि जब आपकी बस बिना रुके जाती है तो एवरेज स्पीड क्या आती है उसकी 54 किलोमीटर बराबर, जब बस रुक के जाती है तो जो आपकी एवरेज स्पीड आती है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा जाता है कि जो बस है वो कितनी मिनट रुकी रास्ते में, तो आप इसको ईजिली यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी चाल आपको दी गई है बिना रुके चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो आपकी रुक के जाती है तब उसकी जो स्पीड है वो कितनी रह जाती है, तो आप कहोगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इसका क्या लेना है आपको प्यारे दोस्तों, डिफरेंस, यानी कितने का अंतर आया, तो आपने कहा यहाँ से 14 में से यानी 9 कितने का अंतर आ रहा है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ रहा है। और ये जो डिफरेंस आता है ये किसके रेस्पेक्ट में आएगा, तो आपकी जो बिना रुके चाल होगी, कौन सी चाल प्यारे दोस्तों, बिना रुके जो चाल होगी उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 9 का अंतर है किसके रेस्पेक्ट में, बिना रुके चाल के रेस्पेक्ट में, और इनटू कर देते हैं 60 का। तो आपका क्या निकलेगा यहाँ से, वो मिनट निकलेंगे जो आपकी बस वहाँ पर रुकती है। तो 9 से काटा 6 बार, 6 से काटा इसको 10 बार, तो जो 10 आ रहा है आपका, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो बस है आपकी कितने मिनट रुकती है, तो यहाँ पर रुकती है 10 मिनट, यानी रुकने का समय। तो यहाँ पर आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे कि जो रास्ते में बस रुकती है तो उसके जो रुकने का समय है वो कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 10 मिनट रुकती है बस। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, देखते हैं आगे कितना मज़ा आता है। और तो आइए प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल ही इजी यहाँ पर ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक साइकिल चालक यानी 2 व्यक्ति, एक तो साइकिल चालक यानी एक साइकिल चलाने वाला और एक जॉगर जॉगिंग करने वाला। तो यहाँ पर बोला गया कि एक साइकिल चालक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया साइकिल चालक। तो जो साइकिल चालक है वो एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। इसका मतलब मैं उसका अगर रेशियो मानना चाहूँ कि दूरी उसकी क्या है, एक मान ली मैंने डिस्टेंस, और स्पीड भी उसकी क्या है, एक ही है, क्योंकि उसने
पहले ही बोल दिया है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय करता है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि उसकी जो मतलब दूरी है वो उसने एक तय करी और एक ही स्पीड से करी, क्योंकि निश्चित है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर ये तो हो जाएगा किसका, साइकिल चालक ने एक निश्चित दूरी निश्चित समय में तय की। ऐसे अगर बात की जाए अगर जॉगर की, तो जॉगर क्या करता है, उसकी आधी दूरी, यानी जो साइकिल वाला जितनी दूरी तय करता है उसकी कितनी दूरी, आधी दूरी, और कितने समय में तय करता है, तो आप कहोगे कि दुगने समय में, दुगने समय में। यानी आपको प्यारे दोस्तों इस एक निश्चित गति से तय की स्पीड है, हाँ, और आधी दूरी एक दुगने समय में तय करता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि उसका जो टाइम लगेगा यहाँ पर, इसका टाइम है ये, तो आप कहोगे कि उसको जो टाइम लग रहा है वो दुगना लग रहा है, इसको एक निश्चित गति से एक निश्चित टाइम में दूरी तय कर रहा है, और ये क्या करता है जॉगर, उसकी आधी दूरी उसके दुगने समय में, अगर ये एक समय में कर रहा है तो ये 2 समय में करेगा, और एक दूरी की आधी दूरी। तो प्यारे दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी कि अगर मैं पूरी डिस्टेंस की बात करूं तो आप क्या ये कह सकते हो कि पूरी डिस्टेंस अगर वो कवर करेगा तो 2 दूनी 4, यानी 4 समय लगेगा उसका जी रेशियो में। किस में लग रहा है ये प्यारे दोस्तों, रेशियो में समय लग रहा है, यानी साइकिल चालक के समय का अनुपात क्या है, 1 है, और उस जॉगर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं साइकिल चालक और जॉगर इनके अगर मैं किसका रेशियो लिखूं, समय का, तो आप कहेंगे कि समय का रेशियो तो क्या हो जाएगा, 1 और 4, 1 और ये 4। तो अगर मैं इसकी गति का रेशियो पूछता हूँ किसका, उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात, तो आप समझते हैं कि अगर ये उनके समय का अनुपात है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा, यानी साइकिल वाले की स्पीड 4 रेशियो में और उस जॉगर की क्या हो जाएगी, 1:4 हो जाएगी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको इस तरीके से बताया है कि आपके सामने क्या होगा कि दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे। क्या होगा प्यारे दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, यानी 1:4 भी और 4:1 भी। तो जो आप ऑप्शन टिक करने वाले वो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे कि तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात, यानी साइकिल चालक और जॉगर और साइकिल चालक की गतियों को, तो आप कह सकते हो कि जॉगर तो चलता है 1 स्पीड से और साइकिल वाला चलता है 4 स्पीड से। इसका मतलब जो आंसर सही होने वाला है वो तुम्हारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1:4 उस जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात हो जाएगा। अगर उल्टा पूछा जाता कि साइकिल चालक और जॉगर की गति का रेशियो बताइए, तो आपका आंसर जो आने वाला था वो 4:1 आया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 रेल से पूरी करता है, 9/20 बस से करता है और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर है। तो देखिए प्यारे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या करेंगे कि जो भी आपको यात्रा दिया गया हो, चाहे आपका कोई संख्या दी गई हो, या जो भी आपका इस तरीके से कोई चीज़ अगर डिवाइड की जाती है भागों में, जब भी फ्रैक्शन के भागों में डिवाइड की जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भाग गिवन है आपको वो लिख लें। कौन सा, 2/15 भाग, और कौन सा भाग जो आपका बस द्वारा किया गया है कितना, 9/20 भाग। तो जब भी कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, जो नीचे दिया गया होगा, यानी यहाँ पर कितना दिया गया 15 और यहाँ पर कितना दिया गया 20, तो जो 15 और 20 दिए गए हैं आप इनकी एक एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी वो मेजर कर लेंगे, यानी ऐसा मान लेंगे कि इसका यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। तो मैंने कहा कि 15-20 का जो एलसीएम आएगा कितना, 60। जो 60 है, अब मैंने क्या मेजर कर लिया कि 60 किलोमीटर आपकी क्या है, पूरी की पूरी डिस्टेंस है। अगर आपने डिस्टेंस मान ली तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये निकाल सकते हैं इजीली कि यहाँ पर जो आपने यानी अपनी कुल यात्रा का रेल से जो आपने यात्रा की है रेल द्वारा, तो रेल द्वारा क्या आप कह सकते हो कि आपने 2/15 किया है, कितना भाग, यानी 60 किलोमीटर का 2/15 भाग कितना होता है, तो आप कहोगे 15 चौके 60 और ये आपका 4 दूनी 8, यानी 8 किलोमीटर की यात्रा
60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस में से 8 किलोमीटर यात्रा आपने किसके द्वारा तय करी है, तो आप कहेंगे कि रेल के द्वारा। अगर मैं पूछता हूं कि बस के द्वारा, तो आप देखिए बस के द्वारा कितनी यात्रा कर रहे हैं, आपने कहा कि 9/20 भाग किस दूरी का, टोटल 60 का, तो 60 का आप कितना निकाल सकते हैं, 9/20 भाग, तो आप कहेंगे 20 तिया 60, यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आ रही है 9 तिया 27, यानी बस द्वारा आपने कितनी यात्रा की, तो 27 किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं शेष पूछूं कि जो आप पैदल यात्रा करके गए हैं, पैदल वाली यात्रा आपकी कितने किलोमीटर होगी, तो आप कह सकते हैं कि टोटल तो आपकी यहाँ से हो रही है 35 किलोमीटर, जो आपने किससे तय की है, बस से और रेल द्वारा, यानी बस द्वारा और रेल द्वारा आपने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की है, 35 किलोमीटर। टोटल आपकी अगर 60 किलोमीटर है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 10 में से 5 घटाए तो 5 और ये 2, यानी 25 किलोमीटर तुम्हारी क्या रह गई, शेष रह गई। लेकिन ये जो शेष रही है आपकी पैदल वाली 25 किलोमीटर शेष, अब ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपने मेजर की है, एक्चुअल नहीं है। अब एक्चुअल डिस्टेंस तो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और शेष 10 किलोमीटर की यात्रा, यानी आप यहाँ पर ये मान सकते हैं एक प्रकार से रेशियो आ गया आपके पास, क्या आ जाएगा, रेशियो। लेकिन आपको बता कि आपने जो आपके पास शेष यात्रा बची थी वो तो एक्चुअल में 10 किलोमीटर थी, लेकिन आप रेशियो में कितना देख पा रहे हैं, 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर मेरा जो रेशियो 25 किलोमीटर है वो आपका कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर के बराबर। एक्चुअल में किसके बराबर होगा, 10 किलोमीटर के। तो अगर मैं यहाँ से एक का मान निकालना चाहूँ तो ये जो 25 है पूरा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 का मान आ रहा है 10/25। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर एक रेशियो की वैल्यू अगर ये आ गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल यात्रा आपने कितनी तय करी थी, तो रेशियो में कितनी करी थी, 60 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो कुल यात्रा होगी आपकी, कुल यात्रा वो हो जाएगी, यानी रेशियो तो 60 है, लेकिन एक की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10/25। तो मैंने यहाँ पर इसको काटा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पन्ना 25, और 5 से मैंने इसको काटा 12 बार। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे कि 12 दूनी 24 किलोमीटर, जो आपकी पूरी यात्रा की एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी, कितने किलोमीटर की, 24 किलोमीटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को ईजिली समझ पा रहे होंगे। तो देख रहे हैं आप कि हम क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका ये नहीं है कि हार्ड होगा, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। अगर आपकी सोच, अगर आप क्वेश्चन के ऊपर सही से फील कर पा रहे हैं, उसको क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए हर चीज़ लिख के दिखाई, इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे इतना बड़ा नहीं है। आप देख लें, ये आप चीज़ें मेजर कर सकते हो और निकाल सकते हैं ईजिली ऐसे क्वेश्चनों का आंसर। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए बोला गया है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए। वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर, और ये आपको 4 समय दूरी में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट रहता है, जैसा कि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 4 धावकों ने, या फिर कितने भी धावक हों, वो आपके, यानी 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200, 300, 450 सेकंड लगाए। वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है, तो आप हमेशा जो भी आपको सेकंड का समय दिया गया है, मिनट का दिया गया हो या घंटे का दिया गया हो, आप हमेशा क्या करेंगे, उन संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संख्याएं आपके पास हैं कौन सी, यानी 200, तो 200 और आपकी 300 और 450।
तो प्यारे दोस्तों जो इनका एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, इनके मिलने का टाइम होगा। आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 200, 300 और 450 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 1800 आएगा। तो हमारे पास ये जो समय दिया गया था वो सेकंड में था, तो एलसीएम जो आ जाएगा प्यारे दोस्तों वो भी सेकंड में आएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इजीली कि जो वो आपके वे दोबारा पहली बार जो बिंदु पर मिलेंगे वो समय क्या होगा, यानी 1800 सेकंड बाद पुनः वे क्या करेंगे, उस बिंदु पर आकर मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए आप देख पा रहे होंगे कि हम अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक और सभी वीडियो को देख लें। अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड अच्छे से अच्छे तरीके पढ़ना है तो आप इससे पहली वाली वीडियो को देख करके और आप इन क्वेश्चनों को करें, सॉल्व करें, और आपके पास जो भी अवेलेबल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। तो और मैं चाहता हूँ कि आप 50 वीडियो देखने से बेहतर रहेगा कि आप इन 2 वीडियो को देख के ही अपना भला कर सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो प्यारे दोस्तों आज की जो टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड की जो हमारी है लास्ट वीडियो, इससे पहले हम 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हमने हर चीज़ को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा है और आज 2 दिन हमने इसमें क्वेश्चन किए हैं। तो आगे हम लेके आते हैं ट्रेन के पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपके यानी जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे वो क्वेश्चन कराएंगे। तो आपका बिना समय बर्बाद किए आज के